inverse of tangent 3 pi by 4. Tangent inverse of tan 3 pi by 4. As 3 pi by 4 ये टेंजेंट के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो हमें अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करना है। tan 3 pi by 4 को हम कैलकुलेट करेंगे। अभी इसके लिए बहुत सारे मेथड है, बट दिस इज वन ऑफ द वे। टेंजेंट 3 pi by 4 का मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, एक फॉर्मूला हमने यूज किया। तो ये हमारा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, 3 pi by 4 को सिर्फ लिख दिया इस फॉर्म में। सेकंड क्वाड्रेंट में आया एंगल पाई बाय 4। ये निगेटिव को हम फिर से अंदर लेके जाएंगे, फॉर्मूला ये नहीं, दूसरा फॉर्मूला होगा माइनस पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट के लिए निगेटिव एंगल चलते हैं, साइन एंड टेंजेंट एंड कोसेक के लिए। tan इनवर्स ऑफ tan 3 pi by 4 के जगह आपका एंगल आएगा tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट माइनस पाई बाय 4। तो यू गॉट द आंसर माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट, tan इनवर्स tan 7 pi by 6 आपके सामने है। 7 pi by 6 इज नॉट इन दिस, बट 7 pi by 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। इसको हमने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। देखो दोनों में क्या फर्क है, ये निगेटिव हो रहा है, फिर से ये निगेटिव एंगल दे रहा है। ये पॉजिटिव है, इसका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा। तो दिस वेर द प्रॉब्लम्स ऑन द फॉर्मूला ऑफ sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x, cosec इनवर्स sec x, x। बट x डिपेंड ऑन, x का है वो डिपेंड बदल देंगे। तो मेरे पास जो 6 फॉर्मूले थी कल से, आई हैव दिस 6 फॉर्मूले कल से, उनमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे। इनवर्स साइन एक्स में आपका जो एक्स था, ये साइन इनवर्स का वैल्यू है। पहले कौन सा है, साइन इनवर्स, मतलब है टोटल वैल्यू साइन इनवर्स का। इट मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, हो गई बात। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये जो एक्स आया है, तो आपका ये जो एक्स है कौन से इंटरवल में आना चाहिए, 0 टू पाई। tan इनवर्स tan एक्स, ये आपका एक्स जो है वो होना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय। सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये आना चाहिए आपका 0 टू पाई ओपन इंटरवल में, क्योंकि कॉट 0, कॉट टेंजेंट के लिए वो 0 के लिए वैल्यू नहीं है। सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, टेक एक्स, आपका ये जो वैल्यू है वो आना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, बट उसमें पाई बाय 2 नहीं आएगा। एंड कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, आपका एक्स आना चाहिए ये ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, उसमें 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं 0 आएगा, कोसेक 0 डिफाइन नहीं है, सेक पाई बाय 2 डिफाइन नहीं है, कॉट 0 एंड कॉट पाई डिफाइन नहीं, tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 डिफाइन नहीं है, इसलिए। अब हम उल्टा करेंगे इसको, ये जगह प्लेस बदल देंगे, आंसर वही रहेगा बट ये बदल जाएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगता है, अंडरस्टैंडिंग खुद से होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी ने समझा कि नहीं समझता। ये साइन इनवर्स का वैल्यू है तो वो इधर आना चाहिए, कॉस इनवर्स का वैल्यू इस रेंज में, tan इनवर्स कॉट इनवर्स। अब साइन का वैल्यू, साइन रेशो का वैल्यू आपने जब कैलकुलेट किया था तो वो मैक्सिमम वैल्यू +1 था, मिनिमम -1 था। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स उल्टा किया तो ये जो एक्स आएगा वो एक्स बिलोंग टू -1 टू +1, समझे। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 टू +1। cosine of cos inverse x is x
इट आल्सो बिलोंग्स टू माइनस कॉस थीटा का वैल्यू -1 to 1 में होता है, ये थीटा की जगह आया ना। टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स एक्स, वो भी है रियल नंबर, टेंजेंट का रियल नंबर के ऊपर। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, वो भी एक्स जो है वो रियल नंबर। सेकेंड ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक थीटा का आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, मिनिमम। सेक थीटा का वैल्यू r-1 में रहेगा, और कोसेक ऑफ कोसेक थीटा का वैल्यू आपका r- बिलोंग्स टू is x and this x belongs to r- this interval। ये अलग फॉर्मूले हमने दिए, इसके ऊपर प्रॉब्लम कम रहते, बट हमें इसके बारे में भी सोचना होता है। प्रॉब्लम इस तरह से है, साइन इनवर्स का वैल्यू इसमें आता है, साइन थीटा का वैल्यू इधर आता है। ये साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इनवर्स फंक्शन है, बीच में कुछ भी रहने दो, इनवर्स फंक्शन का वैल्यू के ये रेंजेस होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंजेस है, ये इनवर्स के रेंजेस है, ये रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, और ये है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग ये ट्रिग्नोमेट्री से। अब हम प्रॉब्लम का टाइप बदल देंगे, ये हमारे एक प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, कुछ मिक्स एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। एज इट इज इसको याद रखो, साइन थीटा का वैल्यू -1 to 1 में रहता है, कॉस थीटा का वैल्यू -1 to 1 में रहता है, टेन थीटा का वैल्यू रियल नंबर होता है, कॉट थीटा का ऑल रियल नंबर वैल्यूज आते हैं, सेक थीटा का वैल्यू r-1 आते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू r-1 आते हैं। मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो -1 to +1 कभी नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी कंपेरेटिव हमको पढ़ना चाहिए। अब हम जाएंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। चलो कुछ क्वेश्चंस हम, मेरे पास कुछ अलग अलग मटेरियल है, उससे हम क्वेश्चन ले रहे हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे तुरंत आपको लिख कर बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/, तुरंत आप लोग आंसर बताएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2, जानबूझकर मैं ऐसे ले रहा हूँ, आपको तुरंत बतानी है। कोसेक इनवर्स ऑफ 2, आपको ये वैल्यू तुरंत बतानी है। देन tan इनवर्स ऑफ -√3, जितना मटेरियल अवेलेबल है, प्रॉब्लम रिपीट भी हो सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2 and tan इनवर्स ऑफ -1, यू मस्ट नो द आंसर। एक क्वेश्चन और, फिर उसके बीच में प्रॉब्लम 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 and प्रॉब्लम 8, sin इनवर्स 1/√2। कल हमने ये सॉल्व किए तो भी हम आपको दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन बदल गया। 7, प्रॉब्लम नंबर 8, डायरेक्ट आंसर बताइए, डायरेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 8 है सेक इनवर्स 2/√3, सेकेंड इनवर्स 2/√3 is what? प्रॉब्लम नंबर 9, cot inverse √3, and what is the last problem in my list? It is cos inverse -1/1/√2 नेगेटिव। सभी को ये वैल्यू अभी आने चाहिए, तुरंत लिख दो, धड़ाधड़ फास्ट क्वेश्चन लिख दो, बाद में लिखो आंसर।
अब हम आगे का क्वेश्चन लेने वाले। और एक क्वेश्चन लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस रूट थ्री। कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री। कितने सारे प्रॉब्लम है। ये 8 है, ये 8 नंबर है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है। ऐसे 12 प्रॉब्लम। अब ये आ गए तो सब आ गए आपको वैल्यूज में। अब मेरे पास और कुछ वैल्यूज है, आपको वैल्यू फाइंड करके उसका आंसर लिखना है तुरंत डायरेक्ट। हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? ये वैल्यू का आंसर कितना है, क्या आप बता सकते हो? साइन इनवर्स -1/2 है -π/6। कॉस इनवर्स √3/2 π/6। कोसेक इनवर्स 2 मतलब sin 30 जो π/6 है। tan इनवर्स -√3, tan √3 का वैल्यू जो है उसको नेगेटिव साइन लगाइए, -π/3। कॉस इनवर्स -1/2 -π/6। tan इनवर्स 1 -π/, नहीं कॉस इनवर्स गलत हुआ। कॉस का वैल्यू नेगेटिव नहीं, इसका वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -π/3। यस, 2π/3 उसका आंसर। कॉट इनवर्स -1/√3 ये पाई -π/3, ये भी 2π/3। कॉट 61/√3 है ना, इसलिए। और साइन इनवर्स ये तो सभी को मालूम है π/4, ये 2/√3 यानी कॉस 30, तो ये π/6 है। और एक कॉट इनवर्स √3, कॉट 30 का वैल्यू यानी π/6। और कॉस इनवर्स माइनस, तो ये पाई -π/4 है, तो ये 3π/4, ये 0 to π में है। कोसेक इनवर्स निगेटिव का आंसर निगेटिव है, -π/4 हो गए वैल्यू। ये वैल्यूज फिर से सोचकर आप लिखना शुरू कीजिए। अब हम और कुछ प्रॉब्लम लेंगे। अब मेरे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू व्हाट? पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ये दो प्रॉब्लम मेरे पास है, दो प्रॉब्लम को मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा। वी कैन सॉल्व इट बाय 2 वेज। कैसे, देखिए हाउ। पहले हमारे सामने जो पहला प्रॉब्लम है उसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है tan इनवर्स 1, सब लोगों को मालूम है π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 मतलब π-π/3। इसका वैल्यू क्या होता है नेगेटिव का? cos इनवर्स -x इज π माइनस cos इनवर्स प्लस x, π माइनस π/3 वैल्यू है। sin इनवर्स नेगेटिव का वैल्यू नेगेटिव होता है, -π/6। cos 60 π/3 रहता है बट नेगेटिव के लिए इस तरह से। ये होगा π/4, ये 2π/3 होगा और ये -π/6। सभी का एलसीएम 6 3 4 12 है। इसको 12 करने के लिए 3 से तो ये 3π हुआ, इसे 12 करना है तो 4 से ये 8π हुआ, इसे 12 करने से 2 माइनस 8 प्लस 3 11 माइनस 2 हुआ 9π/12। उसको काटा काटी में 3 3 3 4 3π/4 एक वे। दूसरा मेथड बहुत सिंपल है। कैसे? tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपका कितना है? π/4 लिख दो, और उसके बीच में ये वैल्यू हमारा है π/2। यूजिंग द रिजल्ट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2। प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है देखो ना, cos इनवर्स एंड साइन इनवर्स नंबर सेम है,
तो उनका एडिशन π/2 आता। π/2 प्लस π/4, डिनोमिनेटर 4 बना दिया, ये 4 है तो ये पाई ऐसे रहेगा, ये 2 तो इधर 2 मल्टीप्लाई किया 2 पाई, तो ये आंसर आया 3π/4। पहला प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? पहले लिख लो, दूसरा बाद में हम ट्राई करेंगे। सेकंड अगेन बाय 2 वेज। इसको हम शॉर्टकट से लिखेंगे। कैसे? हम लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/2 प्लस एक साइन इनवर्स 1/2 इधर ले लेंगे, एक ऐसे लिखेंगे बाहर, दो है तो उनको स्प्लिट करेंगे, 2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू मेरा π/2 आता है। फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, और ये वैल्यू हमारा π/6 आता है यूजिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। देखो ये π/2 π/6, ऑब्जेक्टिव में हमें सिर्फ आंसर निकालना है। π/2 प्लस π/6, आपको कैलकुलेशन इतना फास्ट चाहिए, 90 प्लस 30 120 यानी 2π/3, बट उसको कैसे कैलकुलेट करना है? π/2 ये 6 बनाओ, इसका 6 के लिए 3 प्लस पाई यानी 4π/6, कैंसलेशन करो 2π/3, 2 2 आर 4, 2π/3 इज योर आंसर। अब दूसरा मेथड, ये वैल्यू π/6 है, नहीं π/3 है, और ये जो वैल्यू है ये 2 इंटू π/6 है। दूसरे मेथड से मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। कॉस इनवर्स 1/2 60 है ना, वो π/3 और प्लस 2 π/3 साइन इनवर्स π/2 6, 1/2 मतलब π/6, 2 इंटू π/6, 2 1 जार 2 3 जार, ये इजी जा रहा है इधर। π/3 प्लस π/3 ये हुआ 2π/3, ये नहीं यू कैन कैलकुलेट। In all these problems, two problems we use sin inverse x plus cos inverse x π/2. At the same time, we can write the values. सभी वैल्यूज को लिखकर हम सॉल्व करेंगे। दो तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। आपको फास्ट लिखना है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1/5 plus cos inverse x is 1, then what is the value of x? ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं लिखेंगे हम आपको क्वेश्चन, हमने आपको क्वेश्चन दिए है। 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/3 माइनस, फिर से प्रॉब्लम्स ऑन ये वैल्यू के ऊपर है, -1/2। व्हाट इज इट्स आंसर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, tan इनवर्स ऑफ -√3, -√3 वैल्यू आपको पता चाहिए, माइनस cot inverse of -√3, what is the addition of these two? Next, 1 2 3 4 और अगेन
प्रॉब्लम नंबर 4, tan इनवर्स ऑफ √3, ये -√3, मेरे पास है +√3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। प्रॉब्लम नंबर 5, if sin inverse x is y, then I have 4 options. पहला है 0 is less than equals to y less than is pi. दूसरा ऑप्शन है these are on y. -pi/2 is less than equals to y less than equals to pi/2. ये आपको सॉल्व करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन। सी 0 y less than pi एंड डी ऑप्शन है -pi/2 less than pi is less than y. डी -pi/2 less than y less than +pi/2, ये दोनों ऑप्शन को स्ट्रिक्टली में लिखा है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट है, पहले के पहले ये 2 नंबर का देखिए, ये साइन वैसा ही रहेगा, pi/3 वैसे रहेगा, माइनस व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2, आपको मालूम है साइन इनवर्स में माइनस साइन कॉमन आता है, तो ये माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। यू मस्ट नो द प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, यूज दिस प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, ये pi/3 को ऐसा ही रखेंगे। अब ये क्या है, साइन इनवर्स 1/2 काय असतं, pi/6 30 डिग्री, मग pi/6 प्लस pi/3 किती झालं 90, म्हणून साइन 91, साइन 91 कळालं, साइन 91। आता मला सांगा, हे साइन याची व्हॅल्यू जर 1 आहे, हा बोला, हे 60 हे 30 19 साइन 91, इतना वेळ कुठे आपल्याला। अब मेरे पहले प्रॉब्लम की ओर आइए, ये साइन का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 90 हुआ ना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन उधर गया तो हुआ साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है pi/2। अब मुझे आपको ये फॉर्मूला बताना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स pi/2 है, इसका मतलब एक्स हुआ आपका 1/5। यूजिंग द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज pi/2, इसमें एक्स का वैल्यू भी pi/1/5 है। ये दूसरा प्रॉब्लम, पहला हुआ, ये दूसरा है। तीसरे प्रॉब्लम में देखो, tan इनवर्स में माइनस साइन कॉमन आता, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3, ये माइनस को हम कुछ नहीं करेंगे। कॉट इनवर्स में माइनस साइन कॉमन नहीं आता, उसका वैल्यू आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। देखो हम प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम ये एक काम करो, पहले 2 प्रॉब्लम लिख लो, हम तीसरा प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, मैं प्रॉपर्टी का यूज है। हे बघा, साइन इनवर्स 1/5, हा पण 1/5 असेल तरच pi/2 येईल, म्हणून x ची व्हॅल्यू 1/5। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 हम तुरंत फाइंड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3। अभी पहले हम निगेटिव के प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इधर ये प्रॉपर्टी नहीं, अलग प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ प्लस √3। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ओरली करना है सब कुछ, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स, तो ये नहीं होगा ऐसे, अभी वैल्यू पुट करो, चलो
minus tan inverse root 3 minus pi minus cot inverse root 3. What is value of tan inverse root 3? ये 60 डिग्री है pi by 3, ये माइनस पाई और ये 30 डिग्री है pi by 6. अब ये कैलकुलेशन करो, सभी का डिनोमिनेटर हमें 6 करना है, पाई मतलब pi by 1, सभी डिनोमिनेटर 6 करो, ये 6 हुआ, इसको 2 से तो ये -2 पाई हुआ, ये -6 पाई होगा और ये कुछ नहीं पाई, -8 प्लस पाई, ये होगा -7 पाई बाय 6 इज योर आंसर. चार नंबर आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करने है. बट वैल्यू कैसे पुट करना है 4 नंबर में? देखो ये tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस रूट 3. अब ये tan इनवर्स रूट 3 आपको मालूम है पाई बाय 3 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस. दिस इज अ फॉर्मूला सेक इनवर्स कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए. tan कॉट और सेक के लिए नेगेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस साइन कॉमन आता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2. सेक इनवर्स 2 मतलब कॉस इनवर्स 1 बाय 2 पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3. सभी का डिनोमिनेटर हमें 3 करना है, 3 पाई, ये -3 पाई और ये पाई, तो 2 पाई -3, तो माइनस पाई बाय 3 इज योर आंसर. और 5 नंबर आपको करना है साइन इनवर्स एक्स इज वाई, तो वाई कहाँ चाहिए? कोई बताएगा मुझे? साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो वाई का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से इंटरवल में चाहिए? अरे साइन इनवर्स एक्स अगर वाई 5 नंबर का प्रॉब्लम, तो वाई का वैल्यू कौन से इंटरवल में चाहिए? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कौन से इंटरवल में रहता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? आपको लिखना है ये 5 नंबर, डेफिनेशन में दिया है ये सब. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. So many times such a type of problems were asked. एक ही प्रॉब्लम लेते हम, सिंपल प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, सिंपल. tan inverse 1/2, tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, या ऑप्शन दिए होंगे, देयर में बी द ऑप्शन, तो ऑप्शन को देख के नहीं, अभी इससे सॉल्व ही करना होता है. ये tan इनवर्स 1/2 है और ये tan इनवर्स 2/11 है, दोनों का एडिशन करना है. वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू वैल्यू, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है. हमारा फॉर्मूला क्या है? यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. द फॉर्मूला इज गिवन इन 2 वेज, उसमें से एक को हमें लेना है. कौन सा लेना है हमें? जिसमें x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है. x इंटू वाई का प्रोडक्ट करो, 1/2 इंटू 2/11 कितना आता है?
देखो मेरे पास ये जो x है ना वो 1/2 है। मेरा जो x है इसका फॉर्मूला है, फॉर मी द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1। देखेंगे x हमारा क्या है 1/2, y क्या है 2/11, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए 1/2 इंटू 2/11 काटा काटी हो गई 1/11 लेस देन 1। 1/anything इज ऑलवेज लेस देन 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो क्वांटिटी लेस देन 1 होती है, डिनोमिनेटर डिवाइड करने वाला नंबर अगर ग्रेटर है तो क्वांटिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो यू गॉट दिस वैल्यू लेस देन 1, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसके ऊपर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x मतलब 1/2, y मतलब 2/11 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2/11। अभी हमने ये प्रोडक्ट किया था इस बार। अब न्यूमरेटर में कैलकुलेशन देखिए, ये 11 इधर आता 2 इधर आता, 11 प्लस 4 15 अपॉन डिनोमिनेटर 11 2 22 होता है। डिनोमिनेटर में देखिए ये 2 कैंसिल होते हैं, 1/11 क्रॉस होगा, 11 माइनस 1 होगा अपॉन 10, ये तो 10/11 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करो, tan इनवर्स 15/22 इंटू 11/10। कैलकुलेशन आपको करना है, 11 1 जार 11 2 जार 5 3 जार 5 2 जार, तो ये हुआ tan इनवर्स 3/4। ऑप्शन में है तो आपका वो आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट? हेलो, सर पूछ रहे किसी को कोई डाउट्स, माइक ऑन कर सकते हो आप लोग। नो सर, नो डाउट। सभी प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करो, उसमें कुछ डाउट हो गए तो कल हम आपको पूछेंगे या नेक्स्ट लेवल में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आज इधर ही रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके ओके।